is what is call by value and call by address. So as we know, we can call function in two ways, call by value and call by address. तो हम यही समझेंगे कि हम एक फंक्शन को दो तरीके से कैसे कॉल कर सकते हैं और वो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैंने हेडर फाइल सी की पहले ही लिख के रखी है, फिर हम एक फंक्शन बनाते हैं। पहले हम कॉल बाय वैल्यू समझेंगे। कॉल बाय वैल्यू नाम से ही बनाएंगे। एंड सो फिर हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन सो अब हम इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए नाम का, जो उसमें हम 6 वैल्यू असाइन करते हैं एंड बी में हम 9 वैल्यू असाइन करेंगे। दो हमने वेरिएबल बनाए। अब हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे, जो मैं अभी इसके बाद डिफ़ाइन करूँगा कॉल बाय वैल्यू। इसमें मैं ए और बी की वैल्यू पास करूँगा और फिर उनको प्रिंट करवाएंगे। देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। तो ए इज इक्वल टू %g एंड बी इज इक्वल टू %d, क्योंकि ये दोनों ही इन टाइप के हैं तो इंट में %d लगता है। एंड एज वी नो, यहाँ पास हम ए और बी लिखेंगे क्योंकि हमको ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवानी है। और अब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। कॉल बाय वैल्यू। तो आप यहाँ पास भी एक कोई भी जो है वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी जो यहाँ पास लिखेंगे। लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए ए और बी ही वेरिएबल बना रहा हूँ ये। अब हम इसके बाद हम इसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ए की वैल्यू हम कर देते हैं 3 एंड बी की वैल्यू कर देते हैं हम 5 और हम रिटर्न भी कर देते हैं कि ए बी। तो देखते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसको हम एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। सो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट एंड this is called फॉर्मल आर्गुमेंट। तो हम रन करवा के देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो है क्या आता है। तो ऐसे आप देखिए ये ऐसे। और हाँ, तो इसमें क्या हुआ, हमने पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसमें हमने 6 और 9 वैल्यू असाइन की। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया तो ये जो दोनों वैल्यू थी ये यहाँ ये दोनों में स्टोर हो गई। फिर हमने ये दोनों वैल्यू को चेंज किया और फिर हमने फिर रिटर्न किया तो ये प्रिंट होने आई। लेकिन देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ। हमने 6 जो डिक्लेयर किया था और 9 जो है वही है और जो चेंजेस वैल्यू नहीं। तो मतलब कॉल बाय वैल्यू जब हम फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू के जरिए करते हैं तो हमारा जो है मतलब जब हम फॉर्मल आर्गुमेंट को चेंज करते हैं जो हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट चेंज नहीं होता है। लेकिन इसमें एड्रेस में जो है हमारा जो अपोजिट होता है, इसमें हम फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंजेस करते हैं तो एक्चुअल आर्गुमेंट भी चेंज होता है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट को हम पॉइंटर की मदद से करते हैं। और आपको पॉइंटर समझना है सी लैंग्वेज में कि कितने टाइप के पॉइंटर होते हैं और पॉइंटर क्या होता है, तो आप हमारी इस चैनल में पॉइंटर की वीडियो भी है तो आप पॉइंटर की वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम चेंज कर लेते हैं, सॉरी ये
और यहाँ ये दोनों जगह कॉल बाय एड्रेस एंड यहाँ पास भी चेंजेस कर लेंगे। यहाँ पास का कर्सर हटा देता हूँ, ये तो इसमें हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे, तो अब हम पॉइंटर भी डिक्लेयर हमको पहले ही करना पड़ेगा। और आज जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कॉल बाय एड्रेस, तो हम इसको एड्रेस के ही थ्रू कॉल करते हैं, तो एड्रेस लगा देंगे कि एड्रेस हम इसमें यहाँ से सेंड कर रहे हैं। और यहाँ पास हम अपने पॉइंटर लगवा देंगे। और अपने पॉइंटर समझा होगा तो इसको हम डी रेफरेंसिंग बोलते हैं, कि यहाँ पास हमने इसका ए और बी का एड्रेस पास किया और ये डी रेफरेंस होके यहाँ आ गई, और यहाँ हमने वैल्यू चेंज की और फिर इसमें भी हमने सेंड किया। तो इसको रन करवा के देखते हैं। इसमें ये गलती हो गई, हमने यहाँ पास तो चेंज किया पर इसको भी पूरा चेंज करना पड़ता है। ये सब पॉइंटर हो जाएंगे। तो अब रन करवा के देखते हैं। कॉल बाय ओके, थोड़ा गलती होती रहती है। अब एड्रेस, इसको भी हमें कुछ चेंज करना था, तो अब हम रन करवा के देखते हैं। तो ये हमारी जो है दोनों वैल्यू चेंज हो चुकी हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं फंक्शन में, तो हमारी जो है एक्चुअल आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती हैं, जो हमने पहले डिक्लेयर की हैं, वो चेंजेस नहीं होती कभी। लेकिन हम फॉर्मल आर्गुमेंट की लेकिन हम जब एड्रेस की बात आती है, तो अब हम फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू चेंजेस करते हैं, तो एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू में एंड कॉल बाय एड्रेस में। तो इस छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।